मैं दिगंबर तिवारी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय मैप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंडियन मैप में कौन कौन से पड़ोसी देश जो भारतीय बाउंड्री को छूते हैं तथा कौन कौन से भारतीय राज्य विदेशी भूमि को स्पर्श करते हैं, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि हर एक परीक्षा में भारतीय नक्शा से कोई न कोई एक दो प्रश्न जरूर रहते हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सटे हुए हैं? तो सबसे पहले गुजरात जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। उसके बाद से आता है राजस्थान, इसकी भी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। तीसरा राज्य है पंजाब और चौथा राज्य है जम्मू कश्मीर तथा पांचवा राज्य है लद्दाख। ये 5 राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो यही 5 राज्य हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के सीमा रेखा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ एकमात्र भारतीय राज्य है, वो है लद्दाख, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जो कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को पीओके में दर्शाया जाता है, लेकिन हम लोग जो भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो वो भारत में देंगे, इसीलिए ये प्रश्न जो है एकदम सत्य है। उसके बाद सब चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चीन के साथ जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं वे हैं लद्दाख। दूसरा है हिमाचल प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाता है। तीसरा है उत्तराखंड। चौथा है सिक्किम और पांचवा है अफगानिस्तान। तो चीन के साथ भी 5 भारतीय राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से वो 5 भारतीय राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, हम एक बार फिर इसको क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यही 5 राज्य हैं चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद अब हम लोग नेपाल के साथ जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा बनाते हैं? तो 1 नंबर में नेपाल के साथ उत्तराखंड आता है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और 5वें नंबर पर सिक्किम आता है। तो ये 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। फिर इसको एक बार हम लोग दोहरा देते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। उसके बाद एक छोटा सा देश आता है भूटान।
तो भूटान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। भूटान को भारत 3 तरफ से घेरे हुए है। कई बार ये भी प्रश्न होते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत 3 तरफ से घिरे हुए है, तो वो भूटान है। भूटान को भारत 3 तरफ से घेरे हुए हैं। तो आगे जो प्रश्न है कि कौन कौन से भारतीय राज्य भूटान की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, तो वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो हैं ये भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं, कौन कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो वो 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है म्यांमार से संबंधित। ये जो नक्शे में म्यांमार दिखाया जा रहा है, ये म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये कभी भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भारत से अलग कर दिया। अब हम प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं उसमें 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर पर नागालैंड, 3 नंबर पर मणिपुर, 4 नंबर पर मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। एक बार हम फिर इस क्वेश्चन को अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश के साथ। ये नक्शे में दिखाया गया है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं वह हैं पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर आते हैं असम, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर त्रिपुरा और 5वें नंबर पर मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। तो वे भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इन सभी देशों के साथ भारतीय सीमाएं लगती है और उन सीमाओं के कुछ न कुछ नाम है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा है। रेड क्लिफ सीमा रेखा है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है।
तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का नाम है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ सीमा रेखा रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा है। सर डुरंड ने 1896 ईस्वी में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। उसके बाद आता है, भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1914 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है। भूटान के साथ भी, भारत और भूटान के सीमा रेखा के साथ भी सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है। उसके बाद प्रश्न आता है कि भारत और म्यांमार के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और म्यांमार के बीच के सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है। अगला प्रश्न आता है, भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा का नाम शून्य रेखा है। ये भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो एक बार फिर मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा का नाम शून्य रेखा है। अब हम फिर पढ़ेंगे, जो भारतीय राज्य विदेशों के साथ सीमा बनाते हैं उसकी लंबाई किस देश के साथ कितनी लंबी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा है वह कितनी लंबी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। उसके बाद है अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न पूछता है कि भारत का सीमा रेखा किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच के सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच के सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत और भूटान के बीच के सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच
के सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 699 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। कई परीक्षाओं में यह पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगी हुई है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। अब अगला प्रश्न आता है कि भारत के कुल कितने राज्य विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं? तो भारत के, ठीक है ना, कुल 17 राज्य विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं। इस विदेशी सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। एक और प्रश्न आता है कि भारत के स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो भारत के स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम लोग अध्ययन करेंगे जलीय क्षेत्र से। प्रश्न आता है कि भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? तटीय मत का अर्थ होता है जल को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो जलीय सीमा रेखा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। यही 9 राज्य हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है। तो मुख्य भूमि से तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद प्रश्न आता है कि के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।